रुकिए, बहुत ध्यान से सुनिए। साल 2025 का दूसरा चंद्र ग्रहण, और वैज्ञानिकों ने इसे लेकर जारी कर दी है सबसे भयंकर चेतावनी। क्या आप तैयार हैं उस खतरनाक रात के लिए जब चंद्रमा पर छा जाएगी काली छाया और प्रकृति खुद आपको सावधान करेगी? 7 सितंबर 2025 की रात एक ऐसा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जो सिर्फ खगोलीय घटना नहीं, बल्कि आपके जीवन, आपके परिवार और आपके स्वास्थ्य पर भारी असर डाल सकता है। क्या इसका प्रभाव भारत में भी होगा? कब शुरू होगा सूतक काल? कब होगा ग्रहण का चरम समय? गर्भवती महिलाओं को किन खास सावधानियों का पालन करना होगा? किस तरह से आप खुद को और अपने परिवार को इस भयानक समय में सुरक्षित रख सकते हैं? वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह ग्रहण साधारण नहीं है। इसकी छाया में छिपे हैं कई रहस्य, कई आशंकाएं, और कई बार कहा गया है कि ऐसे ग्रहण अशुभ परिणाम भी ला सकते हैं। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कब से कब तक रहेगा सूतक काल, किस समय आपको विशेष सतर्क रहना चाहिए, गर्भवती महिलाएं कौन से उपाय अपनाकर खुद को और अजन्मे बच्चे को सुरक्षित रख सकती हैं, कौन से कार्य वर्जित हैं और किन बातों का पालन कर आप ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। आखिर क्या है वो चेतावनी, क्या है वो रहस्य, क्या आपको तैयार रहना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा? आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे हर सवाल का जवाब, तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपके जीवन को बदल सकती है। इस वीडियो में आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हानिकारक होती है। आप वीडियो पूरा नहीं देखते हो और फिर कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए निवेदन है अंत तक वीडियो देखें। लेकिन ग्रहण की जानकारी सुनने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखे और वीडियो को लाइक जरूर करिए। भोलेनाथ का नाम लेने से ही सारे संकट कट जाते हैं। दोस्तों, साल 2025 खगोल शास्त्र और ज्योतिष दोनों के लिहाज से बेहद खास है, क्योंकि इस साल कुल 4 बड़े ग्रहण पड़ने वाले हैं, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च 2025 को लग चुका है, लेकिन अब साल का सबसे महत्वपूर्ण, रहस्यमय और शक्तिशाली चंद्र ग्रहण आने वाला है। ये चंद्र ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, यानी इस बार पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह ढक लेगी और आसमान का नजारा अद्भुत होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण को हमेशा से अशुभ घटना माना जाता है, क्योंकि इस समय चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होते हैं, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है और इसका सीधा असर हमारी किस्मत, स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख समृद्धि पर पड़ता है। इस दौरान कई ऐसे कार्य हैं जिनको करना बिल्कुल ही वर्जित होता है। खास तौर पर जो शुभ कार्य हैं, उन्हें चंद्र ग्रहण के समय नहीं करना चाहिए। इस बार साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लगने जा रहा है। 7 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा है और इसी दिन से पितृपक्ष की शुरुआत भी हो रही है। ऐसे में इस बार पितृपक्ष की शुरुआत के दिन ही साल का आखिरी और पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो कि दुनिया के बहुत सारे देशों सहित हमारे देश भारत में भी दिखाई देगा। ऐसे में दोस्तों, साल का दूसरा ग्रहण पड़ने जा रहा है। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये चंद्र ग्रहण भारत में मान्य होगा या नहीं? ग्रहण कब से शुरू है, कब समाप्त है, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। पहले जान लेते हैं चंद्र ग्रहण होता क्या है और ये अशुभ क्यों माना जाता है। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसका धार्मिक व वैज्ञानिक दोनों महत्व है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा के एक सीध में आ जाता है और चंद्रमा पृथ्वी की छाया में चला जाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण में पूरा चंद्रमा पृथ्वी की छाया के अंधेरे हिस्सा में आ जाता है, जिसे अमारा कहा जाता है। जब चंद्रमा अमारा के अंदर होता है तब वह लाल नारंगी नजर आता है। इस घटना को ब्लड मून भी कहा जाता है। दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो जो ग्रहों के सेनापति होते हैं, मंगल, सूर्य और राहु के आमने सामने होते हैं। इसलिए हमारे वेद पुराण में बताया गया है
सूर्य ग्रहण जितनी देर भी रहता है उतनी देर देवी शक्तियां का प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है और इस दौरान किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाय करेगा, उस व्यक्ति को उस उपाय का पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और आपने देखा भी होगा, जैसे ही सूर्य ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाता है, जितने भी मंदिर होते हैं उनकी कपाटों को बंद कर दिया जाते हैं। मंदिर के जो दरवाजे होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों सूर्य ग्रहण का समय एक ऐसा समय होता है जिस दौरान जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं इनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसलिए पूरी दुनिया के जो तांत्रिक होते हैं वो सूर्य ग्रहण वाले दिन का इंतजार बेसब्री से करते हैं, क्योंकि इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। तो अगली वीडियो में हम आपको उपाय भी बताएंगे। तो पहले जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के टाइम में कभी भी भोजन नहीं पकाना चाहिए और ना ही भोजन खाना चाहिए। इस दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि जो लोग बच्चे हैं, बुजुर्ग, बीमार है, ऐसे व्यक्तियों पर यह नियम लागू नहीं होता है। वह लोग भोजन कर सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। चंद्र और सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान भी भोजन ग्रहण नहीं करते, पानी भी नहीं पीते, जल आदि कुछ भी पानी नहीं करते, क्योंकि इस समय भगवान को मनुष्य की चिंता होती है। दोस्तों, इसी कारण उन्हें बहुत पीड़ा होती है। मनुष्य को कोई कष्ट ना हो, तो इसीलिए भगवान ये ग्रहण अपने ऊपर लेते हैं ताकि उनके बच्चों पर, मनुष्यों पर कोई भी कष्ट ना आए। और यदि प्रभु हमारे लिए इतना कष्ट लेते हैं तो हमें भी ग्रहण के दौरान कुछ ऐसी सावधानियां हैं, कुछ ऐसे पालन हैं जो अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। जो मनुष्य खुली आंखों से चंद्र ग्रहण को देखते हैं तो वह अगले जन्म में सांप बन जाते हैं, चमगादड़ आदि बन जाते हैं। फिर उन्हें कभी भी सूर्य के दर्शन नहीं होते। चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहण से बहुत सारी नकारात्मक किरणें निकलती हैं। ये किरणें आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में ग्रहण को देखने के लिए हमेशा ही उचित उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि नंगी आंखों से ग्रहण को देखने पर जो उसमें से सूक्ष्म कीटाणु निकलते हैं वो हमारी आंखों में आ जाते हैं और शास्त्रों के अनुसार नंगी आंखों से ग्रहण देखने पर दोष लगता है। वैज्ञानिक कहते हैं आंखों पर असर पड़ता है और शास्त्र कहते हैं नंगी आंखों से चंद्र ग्रहण को देखने पर भयंकर दोष तथा जीवन पर ग्रहण लगता है। इसलिए ग्रहण को ना ही देखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के दौरान भगवान की किसी भी चीज और मूर्ति आदि को हाथ नहीं लगाया जाता है। हमने आपको बताया था इस समय देवी देवता पीड़ा में होते हैं, इसीलिए भगवान की प्रतिमा को हाथ नहीं लगाया जाता। दोस्तों, ऐसे में तुलसी के पौधे को भी छूना मना होता है। कहते हैं कि सूतक से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लें। सूतक से ग्रहण समाप्त होने तक तुलसी के पौधे को हाथ भी न लगाएं। ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता रख देने से उस पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान श्री हरि बताते हैं जो मनुष्य ग्रहण काल के दौरान यदि तुलसी के पत्र का उपयोग करेगा उसके जीवन में कभी ग्रहण नहीं लगेगा। ऐसा भोजन कभी खराब नहीं होता। तुलसी डालने पर आप भोजन अगले दिन भी खा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भोजन में तुलसी पत्र नहीं डालना चाहते तो आप एक काम करना, आप अपने रेफ्रिजरेटर में तथा फ्रिज में तुलसी के 11 पत्ते रख देना। अलग अलग ट्रॉली में अलग अलग पत्ता रख दें। इससे जो फल फ्रूट आपके फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में रखे होंगे वह कभी खराब नहीं होंगे और उन्हें खाने पर दोष भी नहीं लगेगा। जो फ्रिज में पानी होगा वह भी ग्रहण के कारण खराब नहीं होगा और ऐसा हम भी करते हैं। जब ग्रहण पड़ता है तो हम अपने फ्रिज में तुलसी पत्र अवश्य रखते हैं और उस भोजन को तथा जल को हम पी लेते हैं, खा लेते हैं। ऐसा आप भी अवश्य करें। दोस्तों, ग्रहण का सूतक शुरू होने से पहले लोगों को खाने पीने की चीजों में खासकर अचार, मुरब्बा, दूध, दही और अन्य खाद्य पदार्थों में तुलसी का पत्ता रख देना चाहिए।
ऐसा करने से खाने की चीजों पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी की पत्तियों को भोजन से निकालकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण काल के समय गर्भवती महिलाओं को अपने पेट पर गेरू लगा लेना चाहिए। गेरू लगाकर सीधा सीधा लेटना चाहिए और पहले से ही भोजन पानी कर लेना चाहिए। छत पर गर्भवती महिला ना निकले, इससे होने वाले शिशु पर ग्रहण लग सकता है। यदि भूख ज्यादा लगे तो आप तुलसी पत्र डालकर भोजन कर सकती हैं। दोस्तों, ग्रहण के टाइम में हमें कभी भी किसी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। समझा जाता है कि ग्रहण के टाइम में ऐसी जगहों पर नकारात्मक शक्तियां जैसे कि भूत, प्रेत, चुड़ैल एवं काली शक्तियां का वास होता है। दोस्तों, ग्रहण के टाइम हमें किसी तिराहे या चौराहे पर पड़ी अनजान वस्तु को अपने घर में नहीं लाना चाहिए। दरअसल ऐसे समय में तांत्रिक लोग अपनी काली शक्तियों को सिद्ध करने के लिए ऐसी जगहों पर रुपया, पैसा, सिक्का छोड़कर आ जाते हैं। ये अगर आप अपने घर ले आते हैं तो यह आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। खासकर घर में छोटे बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं और बाद में पूरा परिवार पछताता है। दोस्तों, ग्रहण के बाद दान पुण्य करने के लाभ भी अनेकों में बताया गया है। जैसे कि अगर जीवन में शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि शत्रु की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल आम सी हो गई हैं। काफी लोग इस भावना के कारण, जलन के कारण शत्रु जैसे बन जाते हैं। अपने खुद के ही अपने बिल्कुल शत्रु जैसा स्वभाव करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार की शत्रुता से बचने के लिए आपको केवल इतना करना है कि ग्रहण का जो अगला दिन है, अगले दिन जाकर आपको गाय को अपने ऊपर से 108 बार एक केला उतारकर गाय को खिला देना है। ऐसा करने से गुरु ग्रह बलवान बनता है। दोस्तों, और अगर किसी शत्रु ने कोई अनिष्ट किया भी होता है या आपका बुरा करने के बारे में सोच रहा होता है, उससे मित्रता स्थापित होती है। जो लोग अपने जीवन में शत्रु की परेशानी से काफी ज्यादा परेशान हैं, इस उपाय को अवश्य ही करें। आइए अब जानते हैं साल का दूसरा चंद्र ग्रहण कब कब लग रहा है और कहां दिखाई देगा, और क्या भारत में दिखाई देगा, और नहीं दिखाई देगा तो क्या सूतक काल मान्य होगा। सूतक मान्य नहीं होगा तो क्या गर्भवती स्त्रियों को सावधानियां रखनी चाहिए। और फिर जानेंगे साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण कब लग रहा है। सारी बातें आज की वीडियो में जानेंगे। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और हां, पास वाले बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। इस बार साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लगने जा रहा है। 7 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा है और इसी दिन से पितृपक्ष की शुरुआत भी हो रही है। ऐसे में इस बार पितृपक्ष की शुरुआत के दिन ही साल का आखिरी और पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो कि दुनिया के बहुत सारे देशों सहित हमारे देश भारत में भी दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है और सूतक काल ग्रहण के साथ ही समाप्त होता है। जब तक ग्रहण रहता है या सूतक काल रहता है, तब तक मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। बहुत सारी बातें हिंदू धर्म के अनुसार इस समय में करना वर्जित माना जाता है, जैसे किसी नए काम की शुरुआत करना, पूजा पाठ करना इत्यादि। और ग्रहण की समाप्ति के बाद हिंदू धर्म के अनुसार कुछ न कुछ दान दिया जाता है। जैसे कि इस बार चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो चंद्र ग्रहण के बाद अगले दिन चंद्र देवता के नाम से कुछ दान देने से ग्रहण का अशुभ प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। भारतीय समय की अगर बात करें तो इस बार का चंद्र ग्रहण 7 सितंबर रविवार को भाद्रपद पूर्णिमा के दिन रात 9:58 से शुरू होगा और इसका समापन देर रात 1:26 पर होगा। अगर बात करें 7 सितंबर को दिखने वाले ग्रहण की, तो यह एकदम लाल दिखाई देगा, जिसे ब्लड मून के नाम से भी जाना जाता है। सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है और इस बार चंद्र ग्रहण का सूतक काल 7 सितंबर को दोपहर में 12:57 से ही शुरू हो जाएगा। यह ग्रहण भारत सहित दुनिया के एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी,
और अंटार्कटिका के बहुत सारे हिस्सों में देखा जा सकेगा। चंद्र ग्रहण को या सूर्य ग्रहण को कभी भी डायरेक्ट आंखों से नहीं देखना चाहिए। यदि ग्रहण देखने के इच्छुक हैं तो आपको डार्क ग्लासेस या सन ग्लासेस या फिर टेलीस्कोप की सहायता से ही ग्रहण देखना चाहिए। ग्रहण के समय खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को, बुजुर्ग लोगों को या बीमार लोगों को ग्रहण की रोशनी में आने से बचना चाहिए। अब जानते हैं क्या गर्भवती महिलाओं को सावधानियां रखने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल, पुण्य काल, पर्व काल सब कुछ मान्य होगा। आप निर्धारित समय के अनुसार पूजन पाठ इत्यादि कर्म कर सकते हैं और गर्भवती माताओं बहनों को भी इस ग्रहण से डरने की, घबराने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस जो उपाय हम आपको बताने जा रहे वो जरूर कीजिएगा। नवविवाहित औरतों को भी इस दिन सावधानी बरतनी पड़ती है। मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के नियम जानना चाहती है। आज के वीडियो में मैं टाइम नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आज बहुत सी गर्भवती माताएं विभिन्न देशों से हमारा वीडियो देख रही हैं, तो समय का कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट किए बिना मैं आपको बताऊं कि आप अपने देश के अनुसार जो भी ग्रहण का समय हो उसके पहले आप नहा लीजिए। नहाने के बाद काले कलर के अलावा कोई भी कलर के कपड़े पहन सकती है। अधिकतर जगह ग्रहण के कपड़ों को दान करने का विधान बताया जाता है, इसीलिए आपका विचार करके ही कपड़े पहने। उसके बाद समय आप घर से बाहर ना निकले। कमरे के पर्दे अच्छे से लगा ले ताकि चंद्रमा की रोशनी आपकी कमरे के अंदर प्रवेश ना कर पाए। अगर बहुत जरूरी है, आपको बाहर जाना है, तो तुलसी या चंदन का लेप आप अपने गर्भ पर लगाकर बाहर जा सकती है। सुरक्षा की दृष्टि से एक गिला नारियल अपने पास रखें। गर्भिणी कई बार पूछती है कि टॉयलेट जा सकती है या नहीं, तो हां, बिल्कुल जाना चाहिए। प्राकृतिक बेगू को रोकना आपके शरीर और संतान के शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे लगता है कभी पूर्व में यह नियम बनाए गए होंगे जब घर में टॉयलेट नहीं होते थे, पर आज ऐसी कोई भी नियम का पालन करना उचित नहीं है। अगर आपके देश में ग्रहण दिख रहा है तो अब ग्रहण के समय से पूर्व दूध, दही, फल, सब्जी सभी में दाग या तुलसी के पत्ते डालने आप तुरंत पकाकर कुछ भी खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स, दूध या दही सकते हैं, पानी पी सकते हैं। सुरक्षा के लिए पानी में कुछ तुलसी के पत्ते पहले से डाल लें। देखिए, गर्भावस्था में गर्भिणी को ज्यादा तुलसी खाने के लिए मना किया जाता है, इसलिए पानी से तुलसी के पत्ते हटा हटा कर पानी पीजिए। फिर कई महिलाएं मुझसे सवाल करती है कि किस पात्र में पानी को रखें, तो सबसे बेहतर मिट्टी का पात्र बताया जाता है, क्योंकि अन्य धातु में ग्रहण के समय की हानिकारक तत्वों को अपनी ओर खींचती है, इसलिए मिट्टी का पात्र सर्वश्रेष्ठ है। इस समय जितना संभव हो भगवान का स्मरण करें। अपनी संतान के शुभ भविष्य के लिए प्रार्थना करें। देखिए, ग्रहण के कुछ हानिकारक प्रभाव है तो इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। जैसे इस समय की गई प्रार्थना, इस समय किए गए जाप अतिशीघ्र फलदायी होते हैं, तो आप इसका जरूर ध्यान रखें। फिर ग्रहण के बाद आप नहा लें। नहाने के लिए सबसे बेहतर समुद्र का पानी बताया जाता है, तो आप घर पर ही अपने नहाने के पानी में नमक डालकर नहा सकती हैं, जिससे ग्रहण की सभी हानिकारक प्रभाव आपसे दूर रहेंगे। गीला नारियल जो अपने पास रखा था, उसे आसपास कोई तालाब, सरोवर, नदी में नहाने के लिए भेज दें। साथ ही आपको ग्रहण पूर्ण होने पर कोई चांदी की वस्तु या सफेद वस्तुओं का दान भी अवश्य करना चाहिए। यही कुछ ग्रहण की जरूरी नियम बताए जाते हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से घर भी नहीं अपना सकती है। वैसे अगर आप ना भी अपनाएं तो भी आप चिंतित न हो, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपका बुरा चाहती है। ऊपर बताए गए नियमों को अपनाने से सिर्फ उसका सकारात्मक लाभ भी मिलता है। जय श्री राम, हर हर महादेव।